हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं टोटल 25 क्वेश्चन साइंस के काफ़ी डिस्कशन के साथ करूंगा जो आपके आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी में अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका का रसोई घर हम लोग किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। कोशिका का रसोई घर हम लोग क्लोरोप्लास्ट को इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से निकलता है दोस्तों क्लोरोफिल। क्या निकलता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। और हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो क्या होगा? भोजन का निर्माण होगा। इसलिए हम लोग कोशिका का रसोई घर हम लोग किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। अच्छा, कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए मैं आपको और भी कुछ बातें मैं बताता हूँ। दोस्तों, कोशिका पादप कोशिका में दोस्तों पाया जाता है लवक। क्या पाया जाता है? लवक। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। तो लवक जो होता है दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक। एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसको कहते हैं अवर्णी लवक। अवर्ण मतलब रंग होता है, अ मतलब नहीं होता है, जिसमें कोई रंग नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे अवर्णी लवक। और वर्णी लवक जिसको हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? इसके कारण क्या होता है? फल फूल पेड़ पौधे इन सब में जो आपको कलर देखने को मिलता है तो ये सब किसके कारण होता है? यही वर्णी लवक के कारण ही होता है। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट से दोस्तों, जिसको हम लोग हरित लवक बोलते हैं, इससे क्या निकलता है? क्लोरोफिल निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरोफिल, जो पत्तियों को क्या रखती है? हरा रखती है। और इसी के सहायता से दोस्तों, क्लोरोफिल के सहायता से भोजन का निर्माण होता है। और क्लोरोफिल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इतनी जानकारी मिलती है। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। दोस्तों, मानव के कान के लिए जो उपयुक्त ध्वनि है मिनिमम कितना होना चाहिए? तो 60 डेसिबल होता है। डेसिबल को हम लोग डीबी से सूचित करते हैं। किसे करते हैं? डीबी से। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक पूछे क्या होता है? तो आपको बताना है कि एसआई यूनिट जो होता है दोस्तों माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में। अच्छा, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मानव के कान में 3 प्रकार का हड्डी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और यही स्टेपिस जो है दोस्तों, स्टेपिस यही आपका कान का मानव के शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिस मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। तो सबसे बड़ी हड्डी पूछ लिया जाएगा कौन सा है? तो सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों जांग का हड्डी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। दोस्तों, टिबिया नामक जो हड्डी होता है ये पैर की हड्डी होता है। किसका होता है? पैर की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? टिबिया कहते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रोहू फिश किसे कहा जाता है। दोस्तों, रोहू फिश जो है हम लोग किसको कहते हैं? दरअसल ये एक रेहू मछली का प्रजाति है, जिसको हम लोग रोहू फिश कहते हैं। जिसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? लाबिया रोहिता। क्या है? लाबिया रोहिता। अच्छा, ये तो रोहू मछली का जो है साइंटिफिक नाम हो गया। और स्टिंगरे और टोरिस वोलिंटान्स दोस्तों, ये दोनों मछली जो है ये विषैली मछली है। कौन सी मछली है? विषैली मछली। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पानी में करंट पैदा कौन सी मछली करती है, तो आपको बताना तारपीडो। क्या बताना है? तारपीडो। टॉर्च जैसी लाइट लेकर चलने वाली मछली का आप नाम बताइए, तब तक हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। कुछ दिन से थोड़ा मैं अनरेगुलर हूँ, लेकिन अब से रेगुलर रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? कृत्रिम हीरा दोस्तों हम लोग कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड, SiC को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा कहते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट पूछेगा
किसका अपर रूप है, तो आपको बताना कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं और भी कुछ क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है, यानी सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला पूछे कौन सा है, एंथ्रेसाइट है। अच्छा, बिटुमिनस कोयला दोस्तों, इसको हम लोग मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं। किस कोयला को मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं, बिटुमिनस। अच्छा, सबसे घटिया कोयला कौन है, पीट कोयला, जिसको हम लोग झड़िया कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग झड़िया कोयला कहते हैं। अच्छा, कोयला पूछेगा भारत में सर्वप्रथम कहाँ से मिला था, तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज से। कहाँ मिला था, पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमको मिला था। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू का डायबेक रोग का कारण होता है। दोस्तों, नींबू में जो डायबेक रोग होता है यह किसकी कमी के कारण होता है, दोस्तों ये Cu यानी कॉपर की कमी से होता है। तो नींबू का डायबेक रोग कॉपर की कमी से होता है। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, तो इसका राइट आंसर फिलहाल तो ए हो जाएगा। और भी कुछ बात आप लोग ध्यान से सुनिए। अच्छा, अगर पूछे मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग दोस्तों ये किसकी कमी के कारण होता है, ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग, म से मटर, म से मैग्नीज, तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा धान का खैरा रोग और आम का लिटिल रोग, दोस्तों ये दोनों जो है किसकी कमी से होता है, लिटिल लीफ रोग, तो ये जो होता है जस्ता की कमी से होता है। किसमें होता है, जस्ता। अच्छा, जहाँ होता है जस्ता दोस्तों वहीं पाया जाता है सीसा। क्या पाया जाता है, सीसा। इसलिए हम लोग जस्ता और सीसा को हम लोग कहते हैं खनिज की जुड़वां बहन। क्या कहते हैं, खनिज की जुड़वां बहन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है। दोस्तों, जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है दोस्तों टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आकार जो आपको ऐसा दिख रहा है यही है टेट्राहेड्रल। इसका आकार कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा, अगर पूछेगा कि सबसे स्वच्छ जल दोस्तों कौन सा जल होता है, आपको बताना वर्षा का जल। क्या बताना है, वर्षा का जल। लेकिन दोस्तों ये जल पीने योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण नहीं होता है, खनिज लवण नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक्स किरण एक उदाहरण है। दोस्तों एक्स किरण दोस्तों पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, या अविद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, या अनुप्रस्थ तरंग है, या अनुदैर्घ्य तरंग है। तो हम लोग पहले अनुप्रस्थ तरंग को समझते हैं। ये जो आपका फिगर इस टाइप का बना हुआ है दोस्तों, यही फिगर कौन सा फिगर है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ऊपर नीचे जो आपको जो दिख रहा है यह है अनुदैर्घ्य तरंग। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग किसको कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग दरअसल दोस्तों तरंग दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं यांत्रिक तरंग जिसको हम लोग ध्वनि तरंग कहते हैं, एक को कहते हैं अयांत्रिक तरंग जिसको हम लोग एक्स किरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ही दोस्तों हमारा क्या है, अयांत्रिक तरंग है, जिसको हम लोग एक्स रे के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड दोस्तों ये दूध और दही के बैक्टीरिया का नाम है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है। अच्छा, जो इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से दूध की सहायता मापा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, दूध का रंग उजला किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है। अच्छा, दूध के प्रोटीन का पाचन पूछेगा कौन करता है, तो दोस्तों रेनिन करता है। कौन करता है, रेनिन करता है। अच्छा, दूध में पूछेगा कि कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दोस्तों नहीं पाया जाता है। कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, किस तरंग को दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का जो प्रयोग है दोस्तों हम लोग सर्जिकल ऑपरेशन के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसे
विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों विज्ञान का महाद्वीप दोस्तों किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका पे। कहाँ है? अंटार्कटिका पे। दोस्तों इसी अंटार्कटिका पे याद रख लीजिएगा, भारत का 7 जो है रिसर्च सेंटर स्थापित है। कहाँ पर? इसी अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो आपको बताना है एशिया। एशिया को हम लोग कहते हैं एशिया को हम लोग कहते हैं एशिया महादेश, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा महादेश है। सबसे छोटा पूछेगा दोस्तों कौन है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया बताना है। क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया बताना है। और एशिया महादेश को दोस्तों हम लोग चावल की संस्कृति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चावल की संस्कृति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों सोलर कुकर में पूछ रहा है कि किसका प्रयोग होता है। दरअसल दोस्तों सोलर कुकर में जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अच्छा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस पूछेगा कि इसका फोकस दूरी क्या होता है? तो इसका जो होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। वहीं आपसे पूछे, फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी था, लेकिन दोस्तों उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, इसका फोकस दूरी पूछे तो आपको बताना है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं, सैलून में दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। ये सब तो जानबे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है आयल गैस एक मिश्रण है। दोस्तों आयल गैस पूछ रहा है कि किसका मिश्रण है? तो आयल गैस संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या होता है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? दोस्तों साधारण प्रोटीन का उदाहरण पूछ रहा है तो आपको बताना है ग्लोब्यूलिन। क्या बताना है? ग्लोब्यूलिन जो है दोस्तों ये साधारण सिंपल प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये साधारण प्रोटीन है। अच्छा, प्रोटीन का खोज पूछे किसने किया था? तो मुल्डर ने किया था। कौन किया था? मुल्डर ने किया था। प्रोटीन की कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो 2 रोग आपको याद रखना है। एक को कहते हैं माइडीमस। क्या कहते हैं? माइडीमस कहते हैं। और दूसरा को तो हम लोग कहते हैं क्वाशरकोर। क्या कहते हैं? क्वाशरकोर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मैडीमस और क्वाशरकोर दोनों रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? दोस्तों भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है कौन है? CNR राव। कौन है? CNR राव है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट दोस्तों कहाँ शुरू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए में किया गया था। आपको ये बात याद रखना है। और अमेरिका ने क्या चलाया था? चंद्रयान अभियान 19 जुलाई 1969 को। तो आपको ये बात भी याद रखना है। और अंतरिक्ष में जाने वाला अगर प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो रूस का था। कौन था? यूरी गागरिन। कौन था? रूस के यूरी गागरिन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है गन मेटल सम्मिश्रण है, मतलब किसका मिला हुआ है? गन मेटल सम्मिश्रण है। तो गन मेटल दोस्तों किसका मिला हुआ है? कॉपर का, SN, टीन का और जिंक का। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं तांबा, टीन और जिंक। तो गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण है। तो आपको ये बात याद रखना है। और पीतल पूछेगा कि किसका मिश्रण है, तो याद रखना है पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से ज से जिंक। तो तांबा और जिंक के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अच्छा थोड़ा एक गन पाउडर के बारे में जान लेते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि गन पाउडर दोस्तों किसका मिश्रण होता है? तो ये सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। जब सल्फर में जब चारकोल मिला देते हैं तो बनता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गन पाउडर। क्या कहते हैं? गन पाउडर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक
सक्रिय तत्व है? सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक तत्व जो सक्रियता के आधार पर जो होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो है पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। उसके बाद दोस्तों सोडियम होता है, फिर उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम होता है। तो खोजिए सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है? तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? पोटेशियम दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो पोटेशियम सबसे अधिक कह रहा है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। तो सबसे अधिक देखिए ऊपर में क्या है? पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। जब यहाँ पे पोटेशियम नहीं रहता ऑप्शन में तब सोडियम होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब पोटेशियम है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? दोस्तों टॉर्च में हमेशा शुष्क सेल का प्रयोग होता है। किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल का प्रयोग दोस्तों किस में होता है? टॉर्च में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, साइंड्रस तेल निकाला जाता है। दोस्तों साइंड्रस तेल पूछ रहा है कि किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों साइंड्रस तेल देवदार के पौधे से निकाला जाता है। किससे निकालता है? देवदार से निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा मैं और भी कुछ प्रश्न बताता हूँ। सिकोया दोस्तों संसार का सबसे लंबा पौधा है। सबसे लंबा पौधा पूछेगा कौन है? तो सिकोया बताना है। अच्छा साइकस दोस्तों, साइकस को हम लोग जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म हम लोग किसको कहते हैं? साइकस को कहते हैं। और पाइनस के चीड़ से दोस्तों, चीड़ करके दोस्तों हमको चिलगोजा प्राप्त होता है। क्या होता है? चिलगोजा प्राप्त होता है। और चिलगोजा को दोस्तों हम लोग कहते हैं, चिलगोजा को हम लोग कहते हैं चिलगोजा को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म का मेवा। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास दोस्तों किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि है। मतलब श्वेत रक्त का जीवन काल पूछ रहा है, तो कितना दिन का होता है? तो 5 से 7 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा जबकि लाल रक्त का पूछेगा तो आपको बताना 120 दिन। रेड लाल रक्त का जीवन काल होता है, कितना होता है? 120 दिन का होता है। अच्छा लाल रंग का अगर पूछेगा कि मृत्यु दोस्तों कहाँ होता है, तो इसका मृत्यु दोस्तों होता है प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। इसलिए प्लीहा, जिसको हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, इसको हम लोग RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल का कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। तो लाल खून का कब्रिस्तान हम लोग किसको कहते हैं? तो RBC को कहते हैं। किसको कहते हैं? RBC को कहते हैं। अच्छा रक्त का दोस्तों थक्का किसके कारण जमता है? प्लेटलेट्स के कारण जमता है। क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपको बताना है कौन सा विटामिन जरूरत है? तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। अच्छा रक्त का थक्का जमाने में कौन सा आयन जिम्मेदार है? तो आपको बताना कैल्शियम आयन। अच्छा फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है? तब आपको बताना है फाइब्रिनोजन। क्या बताना है? फाइब्रिनोजन। जैसे जैसे पूछे आपको वैसे वैसे बोलना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। दोस्तों फ्यूज जो होता है, बल्ब का फ्यूज, ये अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज अगर होगा तो वो किससे बना होगा? तो ये SN यानी टीन और PB यानी लेड यानी शीशा का मिश्रण होगा। तो PB दोस्तों हो जाएगा तांबा, टीना, शीशा, इसका दोस्तों मिश्रण होता है फ्यूज। और इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न साइंस के। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लाता रहता हूँ। काफ़ी डिस्कशन के साथ करवाया जाता है प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न, चाहे किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल काफ़ी मस्त चैनल है। अभी तक अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, ज्वाइनिंग कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।